कि महाराजा अग्रसेन जी, भगवान अग्रसेन जी ने जिन मूल्यों पर समाज का मार्गदर्शन किया है उसका आज के वर्तमान स्थिति में विशेष रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। हम क्योंकि ये इसलिए कहते हैं कि जो जो महात्मा हमारे बीच में से हो गए हैं उनके जैसा हमने बनने की कोशिश करनी चाहिए। मराठी में एक कविता है कि थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हात सापडे बोध करा। यानी जो अभी तक जो महान भगवान जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया है उनके गुणों से, उनके मार्गदर्शन से अपने जीवन में अगर हम कुछ परिवर्तन करेंगे तो वो सही में उनके लिए उचित श्रद्धांजलि होगी। भगवान अग्रसेन जी ने उनके विचारों में धर्मशीलता, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, मानवता आदि गुणों की शिक्षा दी है। और स्वाभाविक रूप से जो विचार होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उसके ऊपर समाज पर उसका परिणाम भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं मानता हूं कि जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं ये मानता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप से कारण उद्योग और व्यापार क्षेत्र में, चाहे आसाम में जाए, मेघालय में जाए, अरुणाचल में जाए, त्रिपुरा में जाए, हर जगह पर राजस्थान से या अग्रवाल समाज का कोई ना कोई मिलता ही है। यू आर नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, यू आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। वेल्थ क्रिएट करना कोई गुनाह नहीं है, और वेल्थ क्रिएट करने वाले लोगों की संख्या जब बढ़ेगी तभी देश की गरीबी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, समृद्धता और संपन्नता आएगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। गोयल जी ने सलाह दी आपको राजनीति में जाने का, मैं दूंगा बिल्कुल मत जाओ। वैसे तुम्हारे पास पैसा आने के बाद राजनीति हाथ में आ जाती है। जिसको जाना है उसने राजनीति में जरूर जाना चाहिए, पर राजनीति को पेशा नहीं समझना चाहिए। राजनीति का अर्थ है, राजनीति का अर्थ आज के जमाने में केवल सत्ता कारण है, पावर पॉलिटिक्स। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और राजनीति का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। एंड पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं वो भी एक प्रकार की समाज सेवा है, राजनीति है। मुझे बहुत खुशी हो आप इस हॉल में बैठे हैं। इस हॉल का एक एक खिला मैंने देख देख के लगाकर उसको चेक किया है। ये जब सभागृह बना तब मुझे लगा बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, ये 2200 कैपेसिटी का हॉल है, एयर कंडीशन है, और आपको खुशी होगी कि आज जो बिजली का उपयोग कर रहे हैं वो सोलर एनर्जी है। इसके ऊपर में पूरा सोलर लगा हुआ है और ये बहुत कम पैसे में हम लोगों को देते हैं क्योंकि यहाँ अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए। समाज में कितनी बातें ऐसी जो हम कर सकते हैं। हर क्षेत्र में काम करने वालों की कमी है। पैसा कमाना गुनाह नहीं है, पैसा ये जीवन का साधन है, साध्य नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। इसलिए पैसा कमाना गुनाह नहीं है, पर पैसा कमाने के बाद आप उसका आनंद अगर लेना होगा तो उसके ऊपर भी मैं, क्योंकि आप समृद्ध संपन्न समाज में आपका बहुत बड़ा योगदान है। एक पुणे में एक मराठी कवयित्री थी, उसकी बहुत सुंदर कविता है घर, और वो कविता जो है वो पैसे से कुछ खरीदा नहीं जा सकता। सुखी, समृद्ध और संपन्नता से समस्याएं बढ़ती है। जब गरीबी रहती है, छोटा घर रहता है, परिवार एक होता है तो घर में खुशी होती है।
जब बंगला होता है, मर्सिडीज गाड़ियां आती है और पैसा बहुत ज्यादा मिल जाता है तो घर में कभी कभी तकलीफें भी बढ़ती है। उस मराठी कवि ने बहुत सुंदर कविता की है कि घर असावे घरा सारखे नकोच नुसत्या भिंती, घर असावे घरा सारखे नकोच नुसत्या भिंती, तिथे असावा प्रेम जिवाळा नकोच नुसती नाती। त्या शब्दांना अर्थ असावा नकोच नुसती वाणी, अश्रुतूनही प्रीत झिरपावे नकोच नुसते पाणी। वह कविता बहुत सुंदर है, बड़ी है। एक बार एक व्यक्ति शांति से बैठा था तो उसको कहा गया, भाई ऐसा क्यों बैठा है, कुछ काम कर। बोले काम करने से क्या होगा? बोले पैसा कमाएगा। फिर उससे क्या होगा? घर बनाओ। फिर क्या करो? बोले गाड़ी खरीदी करो, मर्सिडीज। फिर उसके बाद क्या करो? आराम से बैठो। बोले वही तो कर रहा हूं। मैं आपको एक ही अनुरोध करूंगा कि एक बात में तो आप परीक्षा पास हो गए। गांव में, छोटे गांव में अग्रवाल समाज का कोई आदमी गरीबी रेखा के नीचे बहुत कम होगा, नहीं होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं इसकी तारीफ करता हूं। और बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल्स, सामाजिक सेवा, इसमें भी लोग आगे हैं। और मैं अक्सर मानता हूं कि जो पैसा कमाने के बाद जो सेवा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के क्षेत्र में काम करता है, भगवान उसको बहुत तरक्की देता है। मैं यहीं से ओल्ड नागपुर में रहता था तो मेरी माँ मुझे बताती थी कि हर समय वो बहुत भाविक थी। तो मैं जब एमएलए बना तो तब से मैंने करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों के हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। और अभी तो मैं इतना सेवा का काम करता हूं, हजारों लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन कर दिए। अभी मैं कल 2-4 दिन के बाद एक गाड़ी लॉन्च कर रहा हूं कि पैर लगाने का काम, तो जो जर्मनी और इसका बहुत चश्मे लगा दिए, कान के मशीन लगा दिए। अब मैं एक बड़ा हॉस्पिटल चैरिटेबल खोल रहा हूं जिसमें एमआरआई 800 रुपये में होगा, सीटी स्कैन 600 रुपये में होगा और डायलिसिस 300 रुपये में होगा और पैथोलॉजी लेबोरेटरी जिसको 10,000 लगते हैं वो 200 रुपये में होगा। तो मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मैं उस समय महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था। यही रामटेक से आते हुए एक्सीडेंट हुआ था। पूरी गाड़ी ट्रक के नीचे चली गई और उसमें एक टायर था। वो नहीं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वगैरह लिखते रहते लोग। वो टायर में गाड़ी डैश हो गई और मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी लड़की, हम बच गए। वो टायर अगर नहीं होता तो हम पूरे कट जाते। और जब वो गाड़ी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई और हम सब लोग बच गए, तब मुझे सब लोगों ने पूछा कि ये आश्चर्य है कि ये एक्सीडेंट होने के बाद आप कैसे बच गए, क्योंकि गाड़ी तो पूरी सत्यानाश हो गया उसका। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि मैं जिन लोगों की सेवा करता हूं, जब मुझे थोड़ा मैं अलग टाइप का हूं। मैं 40 साल से हूं राजनीति में, 45 मंत्री हूं, ये ऊपर मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आता और मेरे को हार पहनाना पसंद नहीं है। अब मैं बोलता नहीं क्योंकि हार पहनने वाले की नज़र फोटो की तरफ रहती है, वो मेरे बहाने अपना फोटो निकालता है, तो मैं किसको नाराज कैसे करूं। मैं तो मना ही नहीं करता, पर मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता हूं। मैं 40-45 साल में एयरपोर्ट में मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आता। अब कुत्ता आने लगा क्योंकि मैं Z+ सिक्योरिटी में हूं, तो मेरे लेने के लिए 50 पुलिस वाले, कमांडोज और एक कुत्ता घूमते रहता है। तो कोई नहीं आता, और कोई आया तो मैं उसको बोलता तेरे को काम धंधा नहीं है, क्यों आया तू? ना मैं किसी के पोस्टर लगाता हूं ना अपने लगाता हूं, पर लोगों का प्रेम मुझे बहुत मिला है। और मैं ये मानता हूं कि जब ये मैं सेवा करता था तो लोग मेरे पास आते थे, तो पहले गुच्छे लेके आते थे। ये हमारे शिव किशन जी को पता होगा, ये डिप्टी सिग्नल और पूर्व नागपुर में इनके फैक्ट्री के नज़दीक एक यादव नाम का लड़का है। वो अभी तक मेरे साथ, उसने मेरे द्वारा करीब 1000 लोगों को, झोपड़पट्टी के लोगों को, छोटे बच्चों को लेके आया जिनके मैंने हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त कर दिए। वो बच्चा वही झोपड़पट्टी में घूमते रहता है।
तो वो घर पे आता है तो पहले गुच्छे लेके आते थे, मैं बोलता तो और ज़्यादा पैसे क्यों पैसा खर्चा किया, तो फूल लेके आते हैं। और जब मुझे फूल देते थे उनके आंखों में आंसू रहते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और उन लोगों ने मुझे जो दुआएं दी, मुझे जो आशीर्वाद दिया, उसके कारण ही मेरी जान बची। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के संत है तुकाराम महाराज, वो अक्सर कहते हैं कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। और यही हमारा सबसे बड़ा ब्रीद है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। लोगों के पीछे मत लगो, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और आपके साधन संपत्ति को बहुत कमाओ, पर उसका विनियोग गरीब के लिए, शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा के क्षेत्र में खुलकर मदद करो। भगवान आपको 10 गुना ज्यादा कमाई देगा। हमारे हिंदी के कवि ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। भगवान अग्रसेन जी के जीवन से जो विचार आज समाज को प्रेरणादायी है, उन विचारों के आधार पर इस समाज के दरिद्र नारायण की सेवा करना, अपना खुद का जीवन, हम कोई साधु सन्यासी थोड़े, अपना परिवार सबको है। मैं राजनीति में भी लोगों को, तो आप पहले ईमानदारी से पैसा कमाओ, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं अभी तक। 50 लाख करोड़ 9 साल में। पर मुझे शांति से नींद आती है गाड़ी में, हवाई जहाज में बैठकर। इसका कारण एक भी कॉन्ट्रैक्टर कभी मेरे घर पर नहीं आया कि मेरा ऑर्डर है साहब पैसा ले और मुझे दो, कोई नहीं आया। और इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्टर को गाली गलौज भी कर सकता हूं। बड़े बड़े कंपनी के चेयरमैन ने मेरी गालियां खाई है। और इसलिए खबरदार, ये देश की संपत्ति है, भारत की जनता इसकी मालिक है। खराब रोड अगर किए तो तुमको बुलडोजर के नीचे डालूंगा, याद रखना तुम। ये कहने की ताकत इसलिए रख सकता हूं क्योंकि मैं मोरली बोल पाया उनको। और इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि पैसा कमाओ। और 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये प्रचलित धंधे जो है ये है, पर इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, उस क्षेत्र में अपनी ग्रोथ को बढ़ाना होगा। बहुत कम है हमारे जीडीपी ग्रोथ में, 12% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, और करीब 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। और आज हमको अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, तो हमें इंपोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। मैं ऑटोमोबाइल मेरे अंडर आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और मैं जब मंत्री बना तो 7.5 लाख करोड़ की थी और आज 12.5 लाख करोड़ की हुई। और मेरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर, अभी बीच में 7वें नंबर पे थे, फिर हम 4थे नंबर पे 3 महीने पहले थे, अब जापान को पीछे डालकर भारत 3रे नंबर पर आया। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर भारत और 4थे नंबर पर जापान। तो मैंने सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों को बुलाया और मैंने कहा ये फॉसिल फ्यूल जो है, पेट्रोल डीजल को छोड़ो, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, इस पे काम करो। और मुझे इतनी खुशी है कि मैं दिल्ली में, मेरे पास 3 कार है, मैं हाइड्रोजन के कार में प्रचार करता हूं, चलता हूं, मर्सिडीज से अच्छी है। किसान ने तैयार की हुई इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स इंजन के टोयोटा की इनोवा है, जो 60% बिजली तैयार करती है। पेट्रोल का रेट 120 रुपये, इथेनॉल का 60 रुपये, और 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है, यानी 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव आया करके समझो आप। और इलेक्ट्रिक की गाड़ी में घूमता हूं मैं। अभी बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरे को कभी कभी पुलिस वाले मना करते हैं, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में घूमता था, पर कोई तो भी पत्र भेजता है कहीं से ये होता है, तो वो बोलते सर नहीं, रिस्क मत लो।
तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये किराने का दुकान, ये मंगल कार्यालय, ये हो गया जमाने के धंधे। अब बिल्डर, डेवलपर, अब टेक्नोलॉजी में जाइए, इनोवेशन में जाइए, रिसर्च में जाइए, जो भविष्य में भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक विजन को लेकर उसमें काम करना चाहिए, मेरा आपसे अनुरोध है। और दूसरी बात मैं आखिरी आपको कहूंगा कि नो पर्सन इज वेस्ट एंड नो मटेरियल इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अभी मैं दिल्ली में एक UR2 करके रोड बना रहा हूँ, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में। उसमें हमने 30 लाख टन दिल्ली का गाजीपुर की टेकड़ी है कचरे की बड़ी, उसका कचरा डाल दिया, अहमदाबाद डोलेरो में डाल दिया। अभी हम नागपुर महानगर पालिका में ये कचरे से हाइड्रोजन बना रहे, ग्रीन हाइड्रोजन, CNG LNG बना रहे। और इसलिए वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ इज द फ्यूचर। और आप जैसे एंटरप्रेन्योरशिप जिनके पास है, देखो रिसोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट कोई है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। आप टेक्नोलॉजी मिल सकती है, कंसल्टेंट को लेके टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, फाइनेंस बैंक से मिल जाएगा, पर एंटरप्रेन्योरशिप कोई बाजार में नहीं मिलती। एंटरप्रेन्योरशिप ये भगवान अग्रसेन जी ने, उनकी पुण्याई है, उनका आशीर्वाद है कि आपके खून में है। हमारे यहाँ लोगों को बार बार कहना पड़ता है, अरे नौकरी मांगने वाले भी नौकरी देने वाले तो, जो भी IIT इंजीनियरिंग पास बदले नौकरी दो। पर CG संजय अग्रवाल के बच्चे नहीं कहेंगे नौकरी, वो एक के पीछे एक ब्रांचेस खुल रही है, ये अच्छी बात है, इससे एंटरप्रेन्योरशिप। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। पूरे देश में, पूरे दुनिया में हमारी बात को पहुंचाएंगे, हमारी प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे और हिंदुस्तान को आप लोगों खूब कमाओ, खाओ, पियो, आनंद लो, और फिर बचा हुआ गरीब, शोषित, पीड़ित समाज के लिए उदार अंतःकरण से खर्च करो और उनका कल्याण करने की कोशिश करो। यही भगवान अग्रसेन जी का भाव रहा। एक प्रकार से उनके जीवन में जो जो आदर्श उन्होंने दिया उसके अनुरूप समृद्ध संपन्न हो, और उसके साथ जो गरीबों की सेवा करना है, यही ईश्वर की सेवा समझकर आप काम करो। यही मैं आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान अग्रसेन जी के स्मृति में अभिवादन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।